तो मार्वल के 10 ऐसे अनोइंग विलन्स जिनसे भिड़ने के बाद हमारे सुपर हीरोज का रिएक्शन कुछ ऐसा था। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो नंबर 10 पे आता है ग्रीन गॉब्लिन। तो देखो इसने हमारे टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। मतलब उसकी हालत पतली हो गई थी इसे हराते हराते, और साथ साथ इसने हमारे जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन था उसकी भी जिंदगी झंड करके रख दी थी। मतलब इसका सिर्फ एक ही मकसद था कि स्पाइडरमैन की जिंदगी को तहस नहस करना है, फिर चाहे वो कोई भी हो और किसी भी यूनिवर्स का हो। नंबर 9 पे आता है अपना लोकी। तो देखो लोकी ने पर्सनली थॉर को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। मतलब थॉर के बचपन से लेके उसकी जवानी तक इसने ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ा जहां वो थॉर को हरा सके। और 2012 वाली एवेंजर्स मूवी में इसने एवेंजर्स को भी बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। मतलब लिटरली अगर उस लास्ट मोमेंट पे अपना टोनी स्टार्क नहीं होता तो ये एवेंजर्स को थैनोस से पहले हरा देता। नंबर 8 पे है अपनी स्कारलेट विच। तो देखो जब तक अपनी वांडा सुपर हीरो थी तब सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो विलन में कन्वर्ट हुई उसने डॉक्टर स्ट्रेंज की जिंदगी के घोड़े लगा दिए। मतलब लिटरली डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरे मल्टीवर्स के दर्शन कर लिए और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल को हराए कैसे। नंबर 7 पे है मिस्टीरियो। तो आज टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जो भी हालत है उसका एक बहुत बड़ा रीजन है मिस्टीरियो। मतलब इसने जीते जी तो स्पाइडरमैन को बहुत ही ज्यादा तंग किया और मरने के बाद भी इसकी जिंदगी झंड करता चला गया। नंबर 6 पे आता है अल्ट्रॉन। तो देखो अल्ट्रॉन टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर और जारविस का एक बिगड़ा हुआ बच्चा था जिसे इंसानों और इंसानियत की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन उसका मानना था कि इंसान ही नहीं रहेंगे तो किसी की रक्षा भी नहीं करनी पड़ेगी, और इसी के चलते इसने पूरा शहर हवा में उठा लिया था। अगर उस वक्त हमारे एवेंजर्स इसे नहीं रोकते तो ये भी दुनिया तहस नहस कर देता। तो नंबर 5 पे आता है किलमॉन्गर। तो देखो ये एमसीयू का अब तक का सबसे बैड एस विलन है और मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसने लगभग हमारे ब्लैक पैंथर को मार दिया था और हमारे ब्लैक पैंथर को खून के आंसू आ गए थे इसे हराने में। अगर ये कोई साइड कैरेक्टर होता तो शायद ये ब्लैक पैंथर से भी ज्यादा फेमस होता। तो नंबर 4 पे आता है जीमो। तो देखो एमसीयू में सिर्फ एक ही ऐसा विलन है जिसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, जिसके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास है तो प्रोफेसर वाला दिमाग, और इसी के चलते ये अपने मिशन में कामयाब हुआ। इसने एवेंजर्स को आपस में ही लड़वाया और इसका जो मिशन था उसमें ये सक्सेसफुल हुआ। तो नंबर 3 पे आता है अपने स्टार लॉर्ड का बाप ईगो। तो जहां बाकी के विलन को पूरी दुनिया पे राज करना था, ये एक अकेला ऐसा विलन था जिसे पूरे ब्रह्मांड पर राज करना था, और इसी के चलते इसने ना जाने अपने कितने ही बच्चों को मार डाला। अगर हमारे गार्डियंस नहीं होते तो ये भी शायद अपने मकसद में कामयाब हो जाता। नंबर 2 पे आती है हेला। तो देखो हेला मार्वल की मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। मतलब थॉर के तो खून के आंसू आ गए थे हेला को हराते हराते, जबकि वो अपने पीक लेवल पे था। थॉर को समझ ही नहीं आ रहा था कि हेला को हराया कैसे जाए। आखिर में थॉर को अपना एसगार्ड कुर्बान करना पड़ा सिर्फ इसको हराने के लिए। और नंबर 1 पे आता है हम सबका फेवरेट थैनोस। तो देखो थैनोस ही एक ऐसा विलन था जिसने हमारे एवेंजर्स को हरा दिया था। मतलब एवेंजर्स उसे 14 करोड़ बार लड़ने पर भी सिर्फ एक ही बार हरा पा रहे थे। वो इतना ज्यादा ताकतवर था, और थैनोस को हराने के लिए ना जाने हमारे कितने एवेंजर्स ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया।